morning everyone. This is Priyanka Singh. As you know, I am your psychological counselor and this is my channel Stay Blessed. एंड आप लोगों सभी को पता है कि मैं अपने चैनल में मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक लेके आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरी बातों से, मेरी काउंसलिंग से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। तो मैं अपने लैंग्वेज और इस वीडियो में काफ़ी सिंपल रखती हूँ ताकि मेरे लैंग्वेज बच्चों को भी समझ आए और बड़े लोग भी इससे हेल्पफुल हो सके। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें करूँगी, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में पहली बार आए हो और आप मेरे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ जो टॉपिक है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करती हूँ, जो मेरा चैनल है वो काफ़ी सीरियस टॉपिक है और मेंटल हेल्थ रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि सारे लोग इससे बेनिफिट हो। तो अगर आप मेरी वीडियो तक पहुँच पाए हैं और अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ किसी को ये वीडियो और सबके साथ शेयर कीजिए। क्या पता मेरे इस वीडियो से और आपके शेयर करने से किसी को हेल्प हो जाए, क्योंकि मेंटल हेल्थ ऐसी टॉपिक है कि सब कोई खुल के डिस्कस नहीं करते हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनकी मदद करें। तो आपके एक शेयर करने से मैं काफ़ी लोगों तक पहुँच पाऊँगी और उनकी मदद कर पाऊँगी। तो कीप सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिएगा। अक्सर हम अपने वीडियो में मेंटल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करते हैं, दूसरों के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, या बहुत सारे सवाल होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम खुद के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि आज मेरी वीडियो से आप खुद को जानोगे, खुद को समझने की कोशिश करोगे और खुद को पहचानोगे। अक्सर हम साइकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? मोस्टली हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम ओवरथिंक करते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, हमसे एंगर मैनेजमेंट नहीं होता। क्यों? सारे प्रॉब्लम तो खुद से स्टार्ट होते हैं। तो अगर हम खुद को ही जान लेंगे तो हम अपने प्रॉब्लम को भी जान लेंगे और अपने प्रॉब्लम को जान लेंगे तो उससे सॉल्व करने में हमें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। और खुद को जानना सबसे मुश्किल बात है। अगर हम कहते हैं किसी और के बारे में बोलिए तो हम देखिएगा हम उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, लेकिन कोई अगर हमसे ये पूछ लेता है कि अपने बारे में 2-3 बात बताओ तो हम वहाँ अटक जाते हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर है। तो सबसे पहले हमें खुद को जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम जितना अपनों को जानेंगे, अपने आप को अच्छे से पहचानेंगे और अपने आप को जानेंगे, हम अपने सारे उलझन को, सारे प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में हम खुद को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खुद को जानने और समझने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी काफ़ी मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम खुद को जानते हैं, खुद के इमोशन को पहचानते हैं और उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस हमें दूसरे को इमोशन को भी समझने में मदद करता है कि दूसरे लोग कैसा सोचते हैं और वो क्या समझते हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस हमें रिएक्ट करने की क्षमता देता है कि हम किस तरह से किस सिचुएशन में रिएक्ट करें। तो अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो हम दूसरे के इमोशन को और खुद के इमोशन को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और हम अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे डेवलप करें। इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना इतना मुश्किल नहीं है। चलिए मैं आपको समझाती हूँ। एक्चुअली देयर आर 7 साइन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस लॉ जो होते हैं उनका पहला पॉइंट है दे लर्न फ्रॉम देयर क्रिटिसिज्म। वो अपने क्रिटिसिज्म से सीखने की कोशिश करते हैं। जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं, अगर उनकी कोई बुराई करता है तो वो बुराई से उदास नहीं होते, बल्कि उन्हें कुछ नया सीखने में मदद होता है। वो सोचते हैं कि आखिर मेरे में ये क्या बुराइयाँ इन्होंने जो बताई हैं, क्या वो सच है? अगर ये सच है तो मैं इन बुराइयों को कैसे ठीक कर सकता हूँ और आगे में जाके ये बुराइयों को मुझे फेस ना करना पड़े। तो अगर कोई आपको बुराई करता है तो आप डिप्रेस मत हो जाइएगा, उदास मत हो जाइएगा कि कोई मेरे बारे में बुरा बोल रहा है, मैं बुरा हूँ। नहीं, इमोशनल इंटेलिजेंस लोग ऐसे क्रिएट नहीं करते, ऐसे रिएक्ट नहीं करते। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान ने मेरी बुराई की है तो कहीं ना कहीं मेरे में वो बुराई है, और अगर है तो मैं उस बुराई को कैसे ठीक करूं और आगे जाके इस बुराई को फेस ना करूं। और अगर आपको लगता है कि मेरे में बुराई नहीं है तो आपको और एक पॉइंट मिलता है कि आपको ये भी पता चलता है कि सामने वाले इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो अपने क्रिटिसिज्म से उदास नहीं होते, बल्कि उसे अपने में एक पॉजिटिव वे में लेते हैं कि चलो तुमने मेरी बुराई की तो मुझे उससे सीखने का मौका मिला कि मेरी में ये बुराइयां हैं और मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि मैं ये बुराइयों को ठीक कर लूँ। तो ये था हमारा आज का पहला पॉइंट। सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस लोग
सॉरी कहने से हिचकिचाते नहीं हैं। दे से सॉरी इजीली, क्योंकि उनको पता है कि सॉरी कह देने से कोई छोटा नहीं हो जाता और अपनी गलती मान लेने से वो कोई छोटे नहीं हो जाते। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कोई भी अपने टॉपिक पे और अपनी गलती पे सॉरी कहते हैं, ऐसा कहने से वो बड़ा दिखते हैं, ना ही कि छोटा। और ऐसा अगर आप करते हो, अपनी गलतियाँ मानते हो और अगर सॉरी कहते हो, तो आप दूसरे की नज़र में हम्बल नज़र आते हो। और ऐसे लोगों के साथ लोग और रिलेशन बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि आप अपनी गलतियाँ मानते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि आपने सॉरी बोल दिया तो आप गलत हो, इसका मतलब ये कि आप अपने ईगो से ज़्यादा अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो। आपके लिए आपके ईगो से ज़्यादा आपका रिलेशनशिप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आप ऐसा करते हो तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपके साथ दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग जो होते हैं वो इजीली सॉरी बोल देते हैं, वो अपने ईगो को कभी बीच में नहीं लाते। नेक्स्ट, दे शो एम्पैथी, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस लोग के अंदर हमदर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो दूसरे को प्रॉब्लम को समझते हैं और दूसरे की प्रॉब्लम को उनकी जगह पे खुद को रख के सोचते हैं। अगर कोई आपके पास अपना प्रॉब्लम लेके आता है तो वो क्या होता है, अक्सर हम उसे सोल्यूशन देने लगते हैं। समटाइम दे डोंट वांट योर सोल्यूशन, दे वांट योर टाइम, दे वांट यू, कि आप उन्हें समझें। हर टाइम हर किसी को सोल्यूशन नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट टाइम से आप किसी की प्रॉब्लम के बारे में सुन रहे हो, आप किसी से मिलते हो या कोई आपके सामने अपना प्रॉब्लम लेके आता है, तो उसे जज करने से पहले, उसे लेवल देने से पहले उसकी जगह पे रह के सोचिएगा कि अगर आपके साथ होता तो आप भी तो ऐसा ही बिहेव करते। तो किसी के साथ हमदर्दी रखिए, सिंपैथी मत रखिएगा, एम्पैथी रखिएगा, क्योंकि उसके प्रॉब्लम को उसकी जगह पे रख के सोचिएगा। लर्न सिंपैथी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट इज़ एम्पैथी, यानी कि दूसरे के जगह पे रखकर खुद को सोचना। अगर हमारे अंदर एम्पैथी आ जाए, एम्पैथी की भावना आ जाए, तो जो देश में हो रहा है क्राइम, वो आधा वहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम दूसरे को प्रॉब्लम को उसकी नज़र से देखने लग जाएंगे। तो इंसान में एक्चुअली इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ एम्पैथी की काफ़ी कमी होती है। हम सिंपैथी तो दिखा देते हैं कि हाँ वो दुखी में है, उसकी मदद करनी चाहिए, ये होता है सिंपैथी। हम सिंपैथी इजीली शो करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है एम्पैथी शो करना। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप एम्पैथी शो करने से हिचकिचाओगे नहीं, यानी कि दूसरे को जगह पे रख कर खुद को सोचना कि हाँ मैं उस जगह पे होता तो मैं कैसा रिएक्ट करता और मुझे क्या फील होता। ऐसे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगा आपको एम्पैथी को डेवलप करने में। सो नेक्स्ट टाइम से सिंपैथी नहीं दिखाना हमें लोगों के साथ, एम्पैथी शो करना है, यानी कि खुद को उसकी जगह पे रख के उसके सिचुएशन को समझना है। थैंक यू। नेक्स्ट, दे थिंक बिफोर रिएक्ट, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस लोग सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। उनको पता है कि किस सिचुएशन में उन्हें कैसा रिएक्ट करना है। आजकल की सोसाइटी में जैसे मर्डर, क्राइम, रेप, डकैती हो रही है, ऐसे इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से हो रही है। जिनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होता है वो एडिक्शन के शिकार काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करते और वो एडिक्शन में चले जाते हैं। और अपने स्ट्रेस से, अपने टेंशन से छुटकारा पाने के वो एडिक्शन की हेल्प लेते हैं और स्मोकिंग और ड्रिंकिंग वो करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी है। वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको इन सब चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी की वजह से ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे क्या होते हैं, दूसरे बच्चों को चिढ़ाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस काफ़ी डेवलप हो और ये सब चीज़ें रुके। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होने लगेंगी तो हमारी सोसाइटी में ये सब क्राइम होंगी ही नहीं, लोग एडिक्शन का शिकार होगा ही नहीं। अक्सर लोग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इतना डीप थिंकिंग करते ही नहीं और एडिक्शन में ईजिली चले जाते हैं। उनको लगता है कि एडिक्शन में जाना ज़्यादा ईजी है उनके प्रॉब्लम से छुटकारा पाना। एडिक्शन करने से हम 2-3 मिनट के लिए या 1-2 घंटे के लिए अपने प्रॉब्लम को भूल सकते हैं, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो परमानेंट सोल्यूशन यही है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप कीजिए, उसके हिसाब से काम कीजिए। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग कोई भी टेम्प्रोरी इमोशन पे परमानेंट डिसीजन नहीं लेते हैं। वो सिचुएशन को समझते हैं, परखते हैं और उसके हिसाब से कोई डिसीजन लेते हैं कि क्या सही है, कैसे मुझे रिएक्ट करना है, क्या मुझे करना है। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंस लोग हो तो आप पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जल्दी से घबराते नहीं, आप सोचते हो कि यस ये प्रॉब्लम है, मुझे इसका सोल्यूशन पाना है और ये प्रॉब्लम इसलिए ख़त्म हो जाएगी, मैं इसे डील कर सकता हूँ। तो इमोशनल में हम कोई भी इमोशन और कोई भी सिचुएशन में आपको घबराना नहीं है, आपको अपने इमोशन को शांत रखना है कि यस आई कैन हैंडल दिस सिचुएशन, मुझे ओवर रिएक्ट नहीं करना, मुझे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग दे थिंक बिफोर रिएक्ट। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी सिचुएशन आता है, यू थिंक बिफोर यू रिएक्ट। थैंक यू।
नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल दे लर्न फ्रॉम देयर फेलर, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल अगर कोई फेलर होते हैं और लाइफ में अनसक्सेसफुल होते हैं तो वो उदास नहीं होते हैं। वो सिचुएशन से सीखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाले इंसान ने ऐसी क्या कोशिश की थी जिसकी वजह से वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया, और नेक्स्ट टाइम से मैं वो गलती ना दोहराऊं और मैं उस गलती को सुधारूं और सामने वाले इंसान से सीखूं कि उसने क्या मेहनत की थी जो मेरे में कहीं ना कहीं कमी रह गई। जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है वैसे लोग अपनी हार से, अपने अनसक्सेस से काफ़ी उदास हो जाते हैं और वो लाइफ में हार मान जाते हैं कि अब मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मैं एक फेलियर हूँ। पर ऐसे आपको सिचुएशन को डील नहीं करना है, आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफ़ी हाई रखना है। आपको ये सोचना है कि इस बार क्या कमी ऐसी रह गई थी जो मैंने गलती कर दी और नेक्स्ट टाइम से मैं वो गलती को पूरा ना करूँ। अगर कोई आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और बाय चांस और किसी वजह से आपने उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं किया तो उदास मत होइएगा। ये सोचिएगा कि सामने वाले इंसान ने क्या कोशिश की थी और किस तरह से प्रिपरेशन किया था कि उसने आगे बढ़ गया और उसने सक्सेस पाया, और नेक्स्ट टाइम से मैं भी वो कोशिश करूँ। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग अपनी सिचुएशन को डील करना अच्छे से जानते हैं और अपनी गलतियों से वो सीखते हैं, ना ही कि वो अपनी गलतियों से उदास होकर अकेले बैठ जाते हैं। थैंक यू। इमोशनल इंटेलिजेंस पीपल दे फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग बहुत ही ईजिली और बहुत ही जल्दी दूसरों को माफ़ कर देते हैं। जिनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है ऐसे लोग अपने पुराने इंसिडेंट्स को, पुराने बातों को काफ़ी दिल में छुपा के रखते हैं और ख़ुद को तकलीफ़ देते रहते हैं कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया था, और वो बातें सोच सोच के तकलीफ़ देते रहते हैं। और अगर ऐसा इंसान आपके सामने आ जाए तो आपको काफ़ी गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, रोना भी आता है। और इससे क्या होता है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को, अपने माइंड को तकलीफ़ दे रहे हो। लेकिन जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो भूल जाते हैं, माफ़ कर देते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आप अपने आप को तकलीफ़ भी नहीं दे रहे हो। और सामने वाले इंसान से आपको अगर आपकी कोई बहस भी हुई थी, अगर उसको अपने पास भी देखते हो और कोई पुराना आपका कोई पास्ट भी है और उसको अपने पास देखते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस है, क्योंकि आपने भूल चुके हो उस सिचुएशन को और अपने माफ़ कर दिया है और अपने लाइफ में आगे मूव ऑन कर लिया है आपने। तो किसी चीज़ को दिल पे रखना, उसे याद करके रखना, खुद को तकलीफ़ देना इज़ नॉट गुड। द गुड इज़ कि जब आपने दूसरों को माफ़ कर दिया और आप सिचुएशन को भूल गए और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, जी रहे हो, ना ही कि पुरानी बातों को लोग कर अभी तक आप बैठे हुए हो और ख़ुद को तकलीफ़ दे रहे हो। तो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं, माफ़ करते हैं और खुश रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस लोग कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो उसे पूरा करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई वादा किया है और उसे तोड़ दिया है और आपको लगता है कि सामने वाले इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं बता दूं, इससे आपकी पर्सनैलिटी पे असर पड़ता है। इससे लोग आपको बहुत ईजिली टेकन और ग्रांटेड लेने लगते हैं कि ये इंसान कभी भी अपनी बातों पे पूरा नहीं उठता, और आपका इंप्रेशन जो होता है सामने वाले इंसान के साथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। जो इमोशनल इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो अपने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े वादों को पूरा करते हैं। उस तरह से आप दूसरों के सामने भी अच्छा रहते हो, आपका इमेज भी बना होता है और आपकी पर्सनैलिटी भी एक अच्छी सी बनी रहती है। तो कोई भी अगर कमिटमेंट कर रहे हो तो कोई परमानेंट कमिटमेंट, कोई टेम्प्रोरी इमोशन में मत करना। कोई भी कमिटमेंट आप जल्दबाजी में मत करो, थिंक कर लो, सिचुएशन को समझ लो कि क्या मुझे ये कमिटमेंट करनी चाहिए, कोई क्या मुझे ये वादा करना चाहिए, और उसके हिसाब से आप कमिटमेंट दो। और अगर आप कोई वादा कर रहे हो तो उसे फुलफिल कीजिए। इससे आपका इमेज और आपकी पर्सनैलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अक्सर क्या होता है, हम बुक्स पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं। ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं? हम खुद के मन को शांति देने के लिए। लोग अक्सर दुनिया में इतने बिजी हैं, खुद के मन के शांति को तलाश कर रहे हैं कि मैं खुद को कैसे शांत करूं, जिसकी वजह से आपको मेडिटेशन करना पड़ता है, योगा करना पड़ता है, म्यूज़िक सुनना पड़ता है, लोगों के पास जाकर प्रवचन सुनने पड़ते हैं। देखते हैं ना, बहुत सारे लोग सुबह उठ के प्रवचन सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन शांत नहीं है और मन को शांत करने के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम खुद में उलझे हुए हैं। तो सबसे पहले खुद को सुलझाओ। जितना वक्त हम दूसरों को देते हैं सोचने के लिए, उतना वक्त हम खुद को दे तो अपने सारे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम, और खुद को समझ सकते हैं। तो आज जो भी मैंने पॉइंट्स बोला खुद को समझने के लिए, उन पॉइंट्स को आप समझने की कोशिश कीजिएगा और खुद को बदलने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप बदल गए और आपने खुद को समझ लिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम, सारी कठिनाइयाँ वहीं ख़त्म हो गई। तो मैं कोशिश करती हूँ मैंने जो भी बात बोली आप समझ सकोगे और मेरे वीडियो से आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय चैनल, स्टे हेल्दी,
थैंक यू।